अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। मुझे आज ये एक पार्सल रिसीव हुआ है जिसका मैंने ऑर्डर किया हुआ था। मोहम्मद इमरान साहब हैं और फेसबुक पे सीड्स ऑफ चेंज इनका पेज है। इनको मैंने एडेनियम की डिफरेंट वैरायटीज़ का ऑर्डर दिया हुआ था, तो ये मुझे पैकेट आज रिसीव हुआ है। अब देखते हैं, खोलते हैं इसमें से क्या निकलता है। जी, पैकिंग बहुत अच्छी है। बड़े पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट, उसके अंदर और छोटे पैकेट, और उनके अंदर जो है इन्होंने मुझे ये सीड भेजे हैं। हर वैरायटी के मैंने 2 सीड्स इनसे ऑर्डर किए थे, तो इन्होंने इसको बड़ी हिफाजत से मुझे भेजा है। थैंक यू इमरान भाई। तो जो सीड्स हैं, दीज लुक वेरी हेल्दी। पहले भी मैं एडेनियम के सीड मंगवाता रहता हूँ, तो ये बहुत हेल्दी सीड्स हैं। और ये वैरायटी का नाम भी इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कैडा गिफ्ट। थैंक यू जनाब। अब मैं देखता हूँ कितनी वैरायटीज़ हैं। जी वेलकम बैक। ये मैंने पैकेट्स खोले हैं, इनकी तमाम वैरायटीज़ जो हैं उनकी टैगिंग की है, और इन्होंने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इनमें से 15 वैरायटीज़ एडेनियम की हैं, और ये एक अननोन है, इसका इन्होंने नाम नहीं लिखा, ये इनसे बाद में पूछ लेंगे। तो ये इंपोर्टेड सीड है थाईलैंड से। इनके जो आपको नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ पे जो ब्रीडर्स होते हैं वो डिफरेंट क्रॉसेस करवा के, तो जब कोई वैरायटी डेवलप करते हैं तो अपने हिसाब से उसका नाम लिख देते हैं, जिनके बाज़ में कोडिंग भी है, जैसे मोंक कट है, PPL DHA है 100%। इसके बाद जो है ये रेड ब्रैकेट है, ये PNW है, KHZPD। तो ये इनके कोडेड नेम है जो ब्रीडर्स ने अपने हिसाब से रखे होते हैं। ओवरऑल तमाम सीड हेल्दी हैं। सिर्फ एक ये जो एवा चैंप है, ये इसके 2 सीड्स में से ये एक सीड डैमेज्ड इन्होंने भेजा है। तो चलें, ये ऑनलाइन इनसे शिकायत हो जाएगी, तो ये नहीं मुझे लगता कि ये ग्रो करे, ये जर्मिनेट करे, लेकिन मैं इसको भी लगा दूंगा। दूसरा सीड ठीक है इस वैरायटी में। बाकी तमाम सीड्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो इनको लगाने के लिए ये मैं इनको बड़े पॉट्स में लगाऊंगा 12 इंच पॉट में। और एडेनियम जो है, इसमें चूँकि फंगल अटैक इनकी रूट्स को बहुत ज़्यादा हो जाता है सीडलिंग में स्टेज पे, तो इसलिए पानी ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। तो उस मकसद के लिए इसमें मैंने कोई कंपोस्ट वगैरह जो है वो मिक्स नहीं किया। ये प्योरली सिल्ट है, यानी भल मिट्टी है। और इसमें मैं जो फंजाई के अटैक को मज़ीद कम करने के लिए जो चीज़ मिक्स करूँगा वो ये लकड़ी के कोयले का पाउडर है, ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा। और दूसरी बात ये कि जब इसको मैं सीड्स को लगा दूँगा इस मिक्सचर में, तो इसके ऊपर जो है ये पॉटिंग मिक्स या कोकोपीट या पीट मॉस कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी बारीक सी तय इसके ऊपर रख देंगे, लगा देंगे ताकि सीड कवर हो जाए। और साथ में ये करेंगे कि आजकल चूँकि शदीद गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे, बल्कि पानी इसको लगा के तो इसको शेड में, जिस तरह मेरे पास ये मैंगो ट्री है तो इसके शेड में मैं इसको रख दूँगा, ताकि ये सीड्स जो हैं वो तेज़ धूप की वजह से खुश्क ना होने पाएँ। अगर आप प्योरली कोकोपीट में इसको लगाते हैं
तो कोकोपीट को जो है वो, एक तो ये है कि अगर साए में रखेंगे तो वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिटेन करके रखता है, देर तक पानी अपने अंदर जज़ब रखता है, तो उससे जो है वो आपके ग्रोइंग सीडलिंग्स की रूट्स पे अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, फंगल अटैक ज़्यादा हो जाएगा, या फिर सीड गल भी सकते हैं अगर वाटर ज़्यादा उसमें खड़ा रहे तो अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो धूप में ये चूँकि सॉफ्ट मीडियम होता है तो धूप में इसमें से बहुत जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगी, पानी निकल जाएगा ज़ाया और ये ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई होने पे आपके सीड्स जो हैं, अगर एम्ब्रियो उसमें ग्रो भी कर रहा है, जर्मिनेट भी कर रहा है, तो वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें मैंने ये सोचा कि अब इसको भल में उगा के, और ताकि मॉइस्चर भी इसमें मुनासिब ही रहे, बहुत ज़्यादा ना रहे, भल मिट्टी में इतनी ज़्यादा देर तक नहीं मॉइस्चर रहती, और साए में रखूँगा ताकि ये जल्दी ड्राई ना हो पाए। तो मैं मिक्स करता हूँ जी। वेलकम बैक। ये मैंने पॉट्स में भर दिया है और अब इस मिक्सचर में सीड लगाने से पहले मैं इसको अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लूँगा। दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप सीड लगाएं, उसके ऊपर कोकोपीट की लेयर आप डाल दें और उसके बाद बारीक शावर करें। मेरे पास चूँकि बहुत ज़्यादा बारीक शावर इस वक्त नहीं है, इसलिए मैं पहले इसको मॉइस्ट करता हूँ, फिर सीड लगाऊंगा और फिर उसके ऊपर कोकोपीट की लेयर एस्टेब्लिश कर दूंगा, ताकि सीड जो हैं वो बाद में ये हैवी शावर की वजह से डिस्प्लेस ना हो सकें। इसलिए मैंने ये पहले वाटरिंग कर रहा हूँ। ये इनको मैंने फुल पानी से भर दिया ताकि काफ़ी दिनों तक मॉइस्चर जो है, जब तक जर्मिनेशन नहीं होती तब तक बरकरार रहे। इसके लिए मैंने इनको ये ज़्यादा भर दिया है पानी से। अब ये इसको सोक करते हैं जैसे ही, तो फिर जो है वो इस पर एक तरतीब से सीड लगा देंगे। जी डियर्स, तो अब जो पानी दिया था वो इसमें जज़ब हो चुका है, तो अब इसके ऊपर मैं सीड्स लगाता हूँ। जी, ये मैंने सीड लगा दिए हर पार्ट में, हर वैरायटी के मुनासिब फासलों पे 2-2 सीड लगा दिए। ये देखें। इसके बाद नेक्स्ट में भी साथ में इनके टैग्स लगा दिए ताकि बाद में याद रहे कि कौन सी वैरायटी की सीड जो है वो कहाँ पे लगाए थे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इन पे ये पॉटिंग मिक्स इस तरह से इन पे थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाए कि इनके सरफेस जो है वो कवर हो जाए। पॉटिंग मिक्स डालने के बाद ऊपर से आपने दबाना नहीं है, ये चीज़ जो है वो आप जहन में रखें, क्योंकि जब आप इसको ऊपर से दबा देंगे तो फिर जो है वो इसमें जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी, जो सीड्स हैं उनकी स्प्राउटिंग में प्रॉब्लम होगी। ये पॉटिंग मिक्स डालने के बाद मैं इसको शेड में रख दूँगा, क्योंकि आजकल डायरेक्ट सनलाइट से बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएंगे, और फिर या तो मुझे बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी वाटरिंग पे, अगर नहीं तो फिर जो है ये सीड की जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी। तो ये इनको अच्छी तरह से कवर कर दिया। नो दीज आर रेडी। अब इनको मैं शेड में रख देता हूँ। आज 4 अप्रैल है। अब देखते हैं इसकी जर्मिनेशन कितने दिनों में होती है और कितने % होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और गार्डनिंग में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए
जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं या गार्डनर्स हैं उन सब के साथ अपडेटेड रहिए। उनकी पोस्ट जो है लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने क्वेश्चंस कीजिए ताकि उसके मुताबिक आंसर मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।